देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पायल पायल के बारे में तुम्हें कैसे पता? तुम बताओ तो, पायल कैसी दिखती है तुम्हें? पायल? उसके शरीर का रंग सांवला, लंबा कद, आंखें बड़ी बड़ी, प्यारा सा चेहरा। और कुछ बताऊं? कब शादी की थी आपने पायल से? तुम्हारा मतलब? आपके साथ मेरी शादी हुई है और शादी से पहले आपने मुझे पायल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सच बोल रहा हूँ, विश्वास करो मेरा। मैं पायल नाम से किसी को नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ किसी पायल नाम की लड़की को। फिर झूठ बोल रहे हो आप। मुझसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। पायल कैसे मरी ये बात मुझे जाननी होगी। क्या किया था आपने पायल के साथ? क्यों मर गई वो? क्यों? आप नहीं बताएंगे ना? बाबू, कैसे हैं आप तो मुझे भूल ही गए हैं। आप तो शादी में मेरे साथ ही बैठे थे ना? मैं चाहती तो तुम बचते नहीं। मैं जब चाहूं तब रूप के शरीर में प्रवेश कर सकती हूँ पायल बनकर। इसलिए अगर भलाई चाहते हो तो सच सच बता दो, सच बोलो। वही सच कथा जिसे तुम इतने सालों से छुपा के रखे हो। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अरे तुम अपने किसी भाई को बोलो ना दरवाजा खोले, बोलो। अभी कोई नहीं आएगा। कोई भी नहीं आएगा। पहले ये बताओ कि पायल को क्या हुआ था? पायल को मैंने मार दिया था। मतलब पायल को मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और अब तुम मेरा विश्वास करो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। नहीं, छोड़ दो, मुझे मत मारो। छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है मैंने, हाँ? बाहर बहुत घूम रही थी तुम, मेरे पीछे आदमियों को लगा दिया था। पायल को मैंने अपने हाथों से मार दिया था। क्यों जानती हो? क्योंकि पायल मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानती थी। पायल ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी थी। और मैं नहीं चाहता कि वही गलती तुम करो। तुम समझ पा रही हो ना मेरी बात डार्लिंग? थैंक्स फॉर योर कंसर्न। मेनी मेनी थैंक्स। लेकिन मेरा पहला काम ये होगा, पायल को क्या हुआ था वो जानना। पायल क्या जान गई थी वो जानना। और पायल को तुमने आखिर क्यों खत्म कर दिया वो जानना। और उसके बाद तुम अपने दंड की तैयारी करना। अरे रो मत। अरे बाबा, आखिर तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हारी लड़की की शादी अच्छे घर में हुई है। कुछ दिनों के बाद ही तो अष्टमंगला है। वो घर वापस आ जाएगी, तब फिर से अपनी लड़की को तो देख पाओगी। अब इतना रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। मेरी तो सिर्फ एक ही लड़की है। ऐसा लग रहा है जैसे कल से कोई खो गया हो। हम लोग तो समझ ही नहीं पाए कि इसके चले जाने से इतनी तकलीफ होगी। बेटी, अच्छे से रहोगी ना? अच्छे से रहना, बहुत अच्छे से रहना। अरे कल ही तो बहु बात है, हम सभी लोग जाएंगे। तुम रोना धोना बंद करो ना, जाएंगे ना हम सब लोग। तुम किसी बात की चिंता मत करना। हाँ, कल तो फिर मुलाकात होगी ना? होगी ना मुलाकात? देखते हैं मेरा बहु भात होता है या नहीं।
ये सब तुम अभी कैसी बातें कर रही हो रूपा? हाँ, ये सब कैसी बातें हैं? अभी जाने के समय इस तरह की बातें करना हम लोगों को कितना खराब लग रहा है, बताओ तो। कल आप लोग पूछ रहे थे ना कि मेरे भाई को कहीं कोई बीमारी तो नहीं है ना? अब तो मुझे लग रहा है कि आपकी बेटी का दिमाग खराब है। अगर ऐसी बात नहीं है तो अजीब बात क्यों कर रही है? मेरा दिमाग खराब नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि खराब होने वाला है। क्या करूं अब बताओ? क्या हुआ? अब बताओ ना। मुझे क्या करना चाहिए? तुमने अभी एक अजीब सी बात बोली ना कि तुम्हारा बहुबात नहीं होगा, इसलिए मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई होगी बस। कल तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन है ना, तो ऐसी बातें मत बोलो भाभी, ऐसी बातें मत बोलो। सबसे बड़ी खुशहाली का दिन अगर सबसे बड़े दुख के दिन में बदल जाए तो क्या करना चाहिए बताओ जरा। ये सब तुम क्या बोल रही हो रूपा? हाँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम कैसी बातें कर रही हो ये सब? हाँ, देखो ना। हाँ, मैं देख रहा हूँ, रुको। असल में हमारी बेटी सब कुछ छोड़कर जा रही है ना, तो उसके मन को अच्छा नहीं लग रहा है। मन को अच्छा नहीं लगने के कारण से उसके मन में जो आ रहा वही बोले जा रही है। क्यों बोल रही हो बेटी? क्यों बोल रही हो? मत बोलो, ऐसा नहीं बोलते हैं। पति के घर जा रही हो ना। मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे तो लग रहा है इसे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं बेटा, हमारी बेटी को कभी भी कोई बीमारी नहीं थी। आप विश्वास करो, ये तो हमारे पड़ोसी हैं, सब रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, आप लोगों ने कभी उसके अंदर कोई समस्या देखी है क्या? नहीं, रूपकथा जैसी कोई लड़की नहीं है। हम सबसे अच्छे से बात करती है, लेकिन आज पता नहीं इसे क्या हो गया है। कभी रो रही है, कभी हंस रही है। समझ में नहीं आ रहा इसे क्या हो गया है। मुझे लग रहा है कि शादी के बाद ये चली जाएगी ना, इसलिए इसे बहुत बुरा लग रहा है शायद। सुनो बेटी, तुम्हें अपनी माँ को थोड़ा सा चावल देना होगा। तुम्हें अपनी माँ का कर्ज चुकाना है ना। माँ का कर्ज चुकाना होगा? ये तो बस एक रस्म है बेटी। माँ का कर्ज कभी चुकाया जा सकता है क्या? बस ये रस्म है ना, तुम्हें करना ही होगा। माँ, मैं आपका सारा कर्ज चुका कर जा रही हूँ। मुझे नहीं पता माँ, मैं आपको फिर कभी देख पाऊंगी या नहीं। रूपा, ये कैसी बातें कर रही है बेटी? ये कैसी बातें हैं बेटी? ऐसी बातें कोई करता है क्या? माँ को तकलीफ नहीं होगी? वैसे भी माँ को छोड़कर हमेशा के लिए ससुराल जा रही हो। बेटी, तुम मुझे बताओ बेटी, तुम्हें किस बात की तकलीफ है? मुझे बताओ बेटी, क्यों इस तरह की तुम बातें बोल रही हो? आपको पता है ना माँ, मैंने कभी किसी चीज की जिद नहीं की। मैं एक लड़ाई में उतरी हूँ, या हारूंगी या जीतूंगी। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या है। अगर जीत गई तो फिर वापस आऊंगी, तुम्हें फिर से देख सकूंगी। लेकिन अगर जीत नहीं पाई, अगर हार गई, तो फिर मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। देखो, अब मुझे सच में लग रहा है कि आपको अपनी बेटी की काउंसलिंग करवाने की जरूरत है। नहीं जी,
उसने कभी भी किसी से इस तरह उल्टी सीधी बात नहीं बोली है। वो बहुत डर गई है लग रहा है आज। वो एक नई जगह पर जा रही है, बहुत घबरा गई है, इसलिए इस तरह की बातें बोल रही है और कुछ नहीं है। बाकी और कोई तो समस्या नहीं है बेटा। उसने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की। भैया अब हमें चलना चाहिए। हाँ भैया, मतलब काफी लेट भी हो गया है। वो छोड़कर अभी बहुत कुछ काम है। मुझे लग रहा है लेट ना करके अभी चलना ही ठीक रहेगा। आओ भैया। बूटी, मैं बोल रहा हूँ कि रूप कथा की दोनों आंखें कुछ ज्यादा ही अजीब सी लग रही हैं। देखो एक बार। कहाँ? नहीं तो। अच्छे से देख, एक बार अच्छे से देख। और उसकी आंखें किस तरह लाल हो गई है। ऐसे लग रहा है कि आग निकलने वाली हो। एकदम लाल हो रही है। देख, देखना देखना। भैया मुझे लग रहा है कि आप बहुत डर गए हैं। मतलब मैं उसे तब से देख रही हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? क्या तुम दोनों भाई बहन मिलकर क्या बात कर रहे हो? अरे हम भाई बहन की बात हो रही है, तुमसे क्या मतलब? शादी जब हो गई है और कल तुमने मुझे अलग ले जाकर कहा था कि मैं तुम्हारी ऑफिशियली पत्नी हूँ, तो फिर तुम्हारी जिंदगी तो मुझसे अलग नहीं हो सकती है ना? और अब जब मैं तुमसे अलग नहीं हूँ तो तुम्हारी बहन मेरे सामने बात क्यों नहीं कर सकती है? बताओ क्या बात कर रहे थे? वो रूप कथा ऐसी बात नहीं है, वही एक बात पूछ रहा था मैं, है ना? नहीं, तुम जरूर मुझे लेकर ही कुछ बात कर रहे थे। अरे तुम्हें लेकर क्यों बात करेंगे? बूटी चुप क्यों है, बोलना। तुम्हारे बारे में हम लोग क्या बात करेंगे? हाँ। झूठ मत बोलो, सच बात बताओ। बोल तो रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच बात बताओ। एक्चुअली लग रहा है रूप कथा, तुम्हारी दोनों आंखों में जैसे आग जल रही हो। जल तो रही है, लेकिन सिर्फ आंख में ही नहीं, मन में भी। आंख तो तुम देख पा रहे हो, लेकिन मन को मैं समझ पा रही हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मैंने एक खूनी से शादी की है। What? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैंने एक खूनी से शादी की है। रूप कथा, स्वीकार कर पाओगे? क्यों, तुम नहीं जानती? तुम नहीं जानती तुम्हारे भाई के कारनामे? ऐसी बातें मत बोलो। तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूप कथा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें गाड़ी में बैठना चाहिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो। गाड़ी में तो हमें बैठना ही होगा। हाँ? नहीं बैठेंगे तो तुम्हारे घर कैसे जाएंगे? और अभी तो मेरे लिए सबसे जरूरी है तुम्हारे घर जाना। क्यों? मतलब ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? जाते ही समझ जाओगे। बेटी, अरे बेटी चलो ना। तुम उसे ले आओ। चलो। आओ बेटी, आओ 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 बेटी, आओ। राजा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अभी बहुत छोटी है, छोटी बच्ची है। खुश रहना बेटी, खुश रहना।
के साथ क्या हुआ था ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। लो रूप सोना, गांव में पायल के घर पे फोन तो करो। मैं कल ही पायल के माँ बाप को यहाँ देखना चाहती हूँ। रूप सोना, पायल के घर में फोन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं फोन नहीं कर सकता। कीप इट, पकड़ो। रुको, तुम्हें फोन करना ही होगा मिस्टर राजा सेन गुप्ता। Is it? फोन नहीं करोगे तो तुम्हारे सर पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अरे ये क्या बहू, क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो बहू? और पायल थी, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पायल को क्या परेशानी हुई कि उसे यहाँ से जाना पड़ा। किसने बोली तुमसे ये सब बातें? हाँ, किसने बोली? अरे नहीं नहीं, पायल मर गई थी, उसे किसी ने नहीं मारा है। तो फिर ये सारी बातें आपने मेरी शादी से पहले मेरे घर वालों को क्यों नहीं बताया? अब कारण क्या है पता है? वो बस ऐसे ही कुछ दिन हम लोगों के साथ में थी और ये बात तो कब की आई गई हो गई, कोई नई बात तो नहीं थी, इसलिए क्यों जी है? आप लोगों को क्या लगता है आप लोगों ने ठीक किया है? नहीं 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 बहू, हमने भूल की है, हमसे गलती हो गई है ना जी? हाँ, गलती हो गई थी। हम माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दो। तुम भी माफी मांग लो। और क्या होगा बोलो तो? तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना? अभी तुम्हें इस सब झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर परिवार नष्ट हो जाएगा बहू। मैं सच जानना चाहती हूँ। क्या हुआ था ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। इतना जानती हो, पर क्या हुआ था ये तो नहीं जानती ना तुम? मैं जान गई हूँ, तभी अच्छे से जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ ताकि तुम मुझे सच बात बताओ। और अगर ये मौका तुम्हारे हाथ से चला गया तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी भी जा सकती है। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे भैया को डराने की कोशिश कर रही हो क्या? जरूर गोविंदा के ऑफिस में तुम्हारा कोई खास आदमी होगा, या फिर भैया के बारे में खबर लेने के लिए किसी आदमी को अपॉइंट किया होगा। वही तुम्हें सारी खबरें दे रहा है क्या? मैंने जो बोला है उसके लिए तुम्हारा बहुत समय बर्बाद हो रहा है। तुम लोगों को फोन अभी ही करना होगा। तुम लोग फोन करोगे, पायल के माँ बाप को बुलाओगे। पायल मर गई, वो क्यों मान गए ये मुझे जानना है। 7 साल पहले जब केस थाने में नहीं गया तो मैं चाहती हूँ कि जो तब नहीं हुआ वो अब हो। पायल क्यों मरी ये अब लोग जानेंगे। खबरदार, तुम ब्लैकमेल कर रही हो और जबरदस्ती कर रही हो, ऊपर से हमें डरा भी रही हो। बंद करो ये सब। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही, जोर जबरदस्ती तुम लोगों ने किया है। मैं बस इस जोर जबरदस्ती को बंद करने की कोशिश कर रही हूँ। एक लड़की मर गई है, उस वजह को ढूंढना चाहती हूँ ताकि जो मर चुकी लड़की है उसे थोड़ा सम्मान मिल पाए। कौन रो रहा है? हाँ? कौन रो रहा है ये? हे राजा, राजा, कोई रो रहा है ऐसा लग रहा है ना? हाँ? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है यहाँ? हाँ? कौन रो रहा है? हाँ? अच्छा, हम सब तो यहीं पे है। मुझे लगता है पड़ोस के घर में कोई मुंह दबा के रो रहा है। बूटी, दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद करते ही रोना बंद कर देगी। जाओ। दरवाजा बंद करके क्या किसी का रोना बंद किया जा सकता है? तुम सोच रही हो कि दरवाजा बंद कर देने से रोने की आवाज सुनाई नहीं देगी। सुनाई देगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इतना तो समझ गई होगी कि जिस बात को मैंने पकड़ लिया है वो जाहिर है कि इतनी जल्दी मैं नहीं छोड़ूंगी।
मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ बेटी। देखो, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो बेटी। जरा अच्छी तरह से सोच समझ कर विचार करो। क्या ये सब बातचीत करने का कोई मतलब है? तुम्हारी अपनी एक नई जिंदगी है, नया संसार है। राजा के साथ मिलकर अपना सुखी संसार बसाओ। ये सब क्या कर रही हो? पुरानी घटनाओं को जानकर आखिर क्या लाभ होने वाला है बेटी? अच्छा तुम ही बताओ, ये सब थाना पुलिस अगर होगा तो तुम्हारा क्या भला होने वाला है? तुम्हारे पति का ही नुकसान होगा ना। और फिर तुम दोनों का जीवन तो अभी एक हो गया है ना, सही कहा ना? आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके बेटे के साथ मेरी जिंदगी एक हो गई है? मैं एक इंसान से शादी करना चाहती थी, किसी खूनी से नहीं। मैंने खून नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुम। You are liar. Don't tell a lie. खबरदार कर रही हूँ तुम्हें। झूठ मत बोलो तुम। क्या चाहती हो तुम? बोला तो एक बार। मैं पायल के खूनी को सजा दिलवाना चाहती हूँ। देखो बहू, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ बेटी। सुनो ना, मैं कह रही थी कि मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। हाँ, बेकार में इन सब झमेलों में पड़ने की। ये क्या? इसका शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा है। ए राजा, इसका शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा है। सुनिए ना, हाँ सुनिए, आप लोग कुछ कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि इससे पहले कि कोई बड़ी घटना घट जाए, कुछ कीजिए। इसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा है। फोन करोगे या नहीं करोगे? लिसन, मेरे पास नंबर नहीं है। सुन लिया तुमने? बुटी, तुम्हारे पास तुम्हारी पहली भाभी का नंबर है? नहीं है। आप लोगों के पास है क्या? हम लोगों के पास नहीं, तो मेरे पास तो नहीं है। अरे कितनी पुरानी बात है, अब ये नंबर मैं कहाँ से रखूंगा? नहीं है मेरे पास। मेरे पास तो तब भी मोबाइल नहीं था। किसी के पास नंबर नहीं है बेटा, नहीं है हमारे पास। लेकिन नंबर तो मुझे चाहिए। नंबर चाहिए तो जुगाड़ करो। हम लोग के पास नहीं है तो हम क्या करें? मैं कोशिश कर रही हूँ अपना खुद का नंबर ढूंढने की। मैं तो समझ ही चुकी थी कि तुम लोग नंबर बिल्कुल नहीं देने वाले हो। मैंने सोचा कि तुम लोग अपना भला बुरा खुद ही सोच लोगे, लेकिन अब जब नहीं समझ पाए तो मुझे कुछ नहीं करना है। ये देखो, अब इसमें भला बुरा सोचने की क्या बात है? नहीं, ये सब बातें आखिर क्यों हो रही है? क्यों हो रही है खुद ही देख लीजिएगा। सुनो, हमारे पास नंबर नहीं है। नंबर की अगर इतनी ज्यादा जरूरत है तुम खुद जुगाड़ कर लो, ठीक है? ओके डन। अब यही तुम सबकी इच्छा है तो नंबर मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। सोई बुकेल फूल, तुम्हारे घर का नंबर मुझे कोई नहीं दे रहा है। तुम जरा दया करके अपने घर का नंबर दोगी ताकि मैं तुम्हारे घर पर फोन कर सकूं। सोई बुकेल फूल, तुम्हारे घर का नंबर नहीं होगा तो मैं तुम्हारे घर पर फोन कैसे करूंगी? ये देखो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए पेपर पेन रख रही हूँ, तुम जरा आकर लिख दो ना। अच्छा, क्या तुम लिख पाओगी?
राम 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 थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। इतने दिन से तुमने जो दुख भोगा है उसका समाधान करूंगी अब मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे इस दुख से तुम्हें छुटकारा दिला पाऊं। उम्मीद करूंगी कि नंबर बोलूंगी तो आप सबको याद आ जाएगा। 98 ये नंबर तो बिल्कुल वही है। देखा ना, आप सबने नंबर ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं जो भी चाहूंगी पायल से सारी मदद मुझे मिल जाएगी। अरे क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जो जो पायल से चाहूंगी मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हेलो, आप मुझे नहीं जानती हैं, मैं रूपकथा हूँ। मैं आपकी बेटी पायल की दोस्त हूँ। मेरी बेटी? मेरी बेटी को तो 7 साल हो गए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसकी दोस्त हूँ। मैं जानती हूँ कि 7 साल हो गए उसे गुजरे। मैं आप लोगों को एक एड्रेस दूंगी, क्या आप लोग वहाँ आ सकते हैं? हम लोग अभी कहीं भी आते जाते नहीं हैं। असल में अब हमें कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता है। बेटे के मर जाने के बाद से हम लोग। मर गई ऐसा क्यों बोल रही हैं? बोलिए कि उसका खून हुआ था। तुम कौन हो? हाँ बोलो, तुम्हारा नाम तो मैंने पायल से कभी नहीं सुना। तुम कहाँ रहती हो? मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का एड्रेस आपको दे रही हूँ। दया करके आप लोग कल आ सकते हैं? पायल के किसी दोस्त ने फोन किया है, बोल रही है कि कल उसके घर पर जाना है हम लोगों को। उसका एड्रेस वो देगी। कल क्या आप जा पाओगे? जाने से क्या फायदा, हमारी बेटी तो वापस नहीं आएगी ना। उसके पापा बोल रहे हैं जाके अब क्या फायदा। हमारी बेटी तो अब हमारे पास वापस नहीं आ पाएगी। कल आप लोग आएंगे, मैं एड्रेस दे देती हूँ। और अगर नहीं आएंगे तो फिर पुलिस आप लोगों को लेकर आएगी। क्या क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ये सब क्या बोल रही हो? क्या आप लोगों को पैसे मिले थे जिस वजह से आप लोगों ने अपनी बेटी को मरा हुआ समझ लिया था? क्यों? तब तो आप लोगों को कुछ गलत नहीं लगा कि पायल की मौत स्वाभाविक नहीं है? पैसे लेकर आप लोग सिर्फ खूनी को सजा दिलाना चाहते हैं। क्यों? याद आया कुछ? चाहते थे ना आप लोग? विश्वास करो तुम, तब हमारे जीवन में बहुत कमी थी। पायल के पैसों से ही हमारा घर चल रहा था। पैसा नहीं रहता था तो। फोन पे और कुछ मैं सुनना नहीं चाहती। कल चुपचाप से आप लोग यहाँ आ जाइएगा। किस पते पर? कोलकाता जादवपुर में।
माधोपुर, उसी घर पे तो हमारी लड़की की। आपकी बेटी का जहाँ खून हुआ था वही घर है। हाँ, वहीं आना है। और अगर नहीं आ सकते हैं तो पुलिस जाकर आप लोगों को लेकर आएगी। तुम कौन हो? हाँ, तुम पायल की दोस्त हो या कोई और हो? ना कि तुम पुलिस के लोग हो। बोलो ना, चुप क्यों हो? बोलो, कौन हो तुम? मैं पायल की ही दोस्त हूँ। मैंने जिम्मेदारी ली है पायल के कातिलों को सजा दिलवाने की। हेलो? काट दिया। क्या हो गया है तुम्हें? जब इतना डर ही लगता है तुम्हें तो इतना बड़ा अन्याय क्यों कर दिया तुमने? तब नहीं सोचा था कि तुम्हें सजा मिल सकती है? कुछ भी नहीं सोचा? रूपकथा, प्लीज फॉरगिव मी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम ही तो कह रही थी उस वक्त कि पायल तुम्हारी दोस्त है, तो तुम्हें उसे बोलना चाहिए कि ये सब करके उसे क्या मिलेगा। कोई फायदा तो होने नहीं वाला। तुम्हारा संसार खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। मेरे जीवन में नष्ट होने के लिए और बचा ही क्या है? ये क्या कह रही हो तुम? देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें जो चाहिए बिल्कुल वैसा ही होगा, ट्रस्ट मी। तुम खुद के मन में ये सब बातें मत रखो। देखो, बेकार की बातें हैं ये सब। तुम्हें पता नहीं है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है? मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार सच से करती हूँ, और आज मेरी जिंदगी में सच ही नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सच को ही मार दिया, मिस्टर राजा सेन गुप्ता। मेरी शादी हुई है एक झूठे इंसान के साथ। मेरी शादी हुई है एक खूनी के साथ, और मैं इस शादी से मुक्ति चाहती हूँ। हाँ, मुक्ति चाहती हूँ। मैं इस शादी से मुक्ति चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम जैसे खूनी का चेहरा सबके सामने लाना चाहती हूँ। साबित कर देना चाहती हूँ सबके सामने कि तुम एक खूनी हो। तुमने एक मासूम लड़की को मारकर फेंक दिया, ये मैं साबित करना चाहती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला लड़की मासूम थी? अगर वो नहीं होती तो वो इतने दिनों तक तुम्हें सजा दिलवाने के लिए इंतजार नहीं करती। मेरा हाथ पकड़कर मुझे नहीं बोलती कि उसे तुम सजा दिलवाओ। खूनी का चेहरा सबके सामने लाओ। मतलब इंसान मर जाने के बाद सत्यवादी हो जाता है, और एक जीवित इंसान सच नहीं बोल सकता। क्या किया था पायल ने? बोलो ना, क्या किया था? पायल मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक कलीग थी। ये तो कोई गुनाह नहीं है। उसे जो नौकरी मिली उसने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। वो खुद गर्ल्स लड़की थी, और वो तुम्हारी कलीग थी भी तो इसमें क्या हो गया? अगर उसके स्टेटस से तुम्हें बुरा लगता था तो फिर तुमने उसे संपर्क ही क्यों किया? रूपकथा, दैट्स नॉट द पॉइंट। मेरी बात सुनो। देखो, पायल एक कलीग थी, इसके लिए मैंने उसे संपर्क किया ही नहीं, और वो एक कलीग थी तो मैंने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया उसमें। इंटरेस्ट दिखाया तुमने? तुम्हारा सच्चा चेहरा मैं अभी भी नहीं देख पा रही हूँ। तुम अभी भी मुंह चुरा कर बात कर रहे हो। रूपकथा, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। हाँ, बात यह है कि मैं पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर कुछ लोगों का कॉन्ट्रैक्ट भी पास कर देता था। मतलब उनसे कुछ पैसे या घूस भी लेता था। ये सब पायल को पता लग गया। उसके बाद पायल मुझे अक्सर ब्लैकमेल करती रहती थी, और बोलती रहती थी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो फिर ये जो पैसे मैं सबसे घूस में लेता हूँ वो बॉस को बता देगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। तो फिर तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? देखो, पायल को कभी मैंने अपनी पत्नी के रूप में देखा ही नहीं। हाँ, ये सच है कि एक मौके पर हम दोनों का एक दूसरे से संपर्क हो गया था। शट अप! संपर्क होते ही तुमने उसकी कोख में एक संतान छोड़ दिया था, यही ना? और उसकी जिम्मेदारी तुम नहीं लेना चाहते थे।
और पायल अगर इस बारे में ऑफिस में बता देती तो तुम्हारी नौकरी चली जाती। हाँ, मेरी नौकरी चली जाती। फिर उसके बाद तो पायल से शादी करने का मतलब ही नहीं था। तो फिर तुम दोनों की शादी कैसे हुई? हम दोनों की शादी हुई वो भी इसलिए क्योंकि पायल ने मुझे मजबूर किया। हाँ, क्योंकि पायल माँ बनने वाली थी और वो बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम अगर वो जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते तो पूरा समाज उसे जीने नहीं देता, उसे ताने मारता। ये तुमने सोच कर नहीं देखा? हाँ, लेकिन उसने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। पुलिस में जाकर शिकायत किया, तब जाकर मुझे उससे शादी करनी पड़ी। अच्छा किया था, और इसलिए तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे, है ना? हाँ, मैंने बदला लिया। जब तुम लोग तकलीफ में आते हो तो हाथ पांव जोड़ते हो, और जब तुम और किसी को तकलीफ देते हो तो अपना एक अलग रूप दिखाते हो, है ना? स्टॉप 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 स्टॉप। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी मैं, बोलो? कहाँ जाऊंगी मैं? तुम मुझे भी मार के फेंक देना चाहते हो ना? मुझे मार के फेंक देने में तुम्हें बहुत शांति मिलेगी ना? फिर तो तुम्हारी कोई समस्या ही नहीं रहेगी। लेकिन ये बात तो सच हो गई, जो इंसान मर के भी इस धरती पे रह जाए वही अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला ले सकता है। बोलो, साबित हुआ कि नहीं? बोलो। डर गए क्या राजा सेन गुप्ता? तुम डर गए क्या? कहाँ भागोगे आप? कहाँ भागोगे, बोलो? अगर मैं चाहूँ तो अभी मैं अपने हाथ के इस बड़े बड़े नाखून से तुम्हारा गला फाड़ सकती हूँ। मैं फाड़ सकती हूँ मैं। मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 मुझे कुछ मत करना, आप पायल की माँ और आप पायल के पापा हैं ना? हाँ बेटी। हाँ, पायल हमारी ही बेटी है। आप लोग इन्हें पहचानते हैं? हाँ, नहीं पहचानूंगा तो जाऊंगा कहाँ? इन्हीं के बेटे के साथ तो हमने हमारी बेटी की शादी करवाई थी। यही है वो लड़का, मेरा अपना दामाद। अच्छा, क्या हुआ था इस घटना को जरा खोलकर बताएंगे आप लोग? आप लोग क्या जानते हैं? हाँ, बहुत विनती करने के बाद इस लड़के को शादी के लिए मनाया था, वो भी मुझे थाना पुलिस का डर दिखाकर। लेकिन उससे पहले आपकी लड़की जो मेरी नौकरी खा गई थी, उस बात का याद दिलाना पड़ेगा क्या? कोई क्या किसी की नौकरी ऐसे खा जाएगा बेटा? जो जिसको प्यार करता है वो क्या उसका नुकसान करेगा? मेरी बेटी बहुत पहले से ही इसे अपना पति मान लिया था, और तभी उसके गर्भ में बच्चा पल रहा था, और वो तो तुम्हारा ही बच्चा था ना? लेकिन तुम उसे रोज रोज बोलते थे कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। इसी बात के लिए उससे हमेशा झगड़ा करते थे। हमेशा मेरी बेटी मुझसे शिकायत करती, रोती, चीखती रहती थी। तो
मुझसे हर दिन मारते थे बेटा, हर दिन मारते थे। नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। बच्चा अगर इसका था तो ये तो साबित हुआ नहीं, है ना? हाँ, और इसके अलावा आपकी बेटी भी कैसी थी? मेरे बेटे ने उसके साथ संपर्क करना चाहा और उसने कर लिया। हाँ? अरे भाई, वो मना भी तो कर सकती थी ना। इस तरह की लड़की ने पता नहीं और कितने लोगों से संपर्क किया होगा, है ना? इस विषय में तो कभी बात नहीं की आप लोगों ने। खबरदार, आप लोगों की तरफ से मैं कोई कमेंट नहीं सुनना चाहती। उसके बाद भी तो मेरे भैया ने शादी की थी। जिस लड़की ने मेरे भाई की नौकरी खा ली थी, मेरे भैया ने उससे शादी कर ली थी, कारण चाहे कुछ भी हो। और तब से ही तुम लोगों का प्लान स्टार्ट हो गया था कि तुम लोग कैसे अपनी भाभी को मार कर फेंक दोगी, है ना? हमने उसे मार के नहीं फेंका, समझी तुम? पायल, पायल तुम कहाँ हो? पायल, पायल मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तुम कहाँ हो पायल? पायल, पायल सच में क्या हुआ था? क्या तुम बता सकती हो? पायल, मेरी बेटी की आवाज सुन रहे हैं आप लोग? मेरी बेटी पायल ऐसे ही रोती थी, है ना? बोलिए, मेरी पायल आई है यहाँ। वो देखिए, मेरी बेटी आई है, मेरी पायल आई है। देखिए ना, मेरी पायल आई है, पायल आई है। बोलो बोलो पायल, शादी के बाद आखिर क्या हुआ था, बताओ। और आखिर तुम लोगों की शादी हुई थी कैसे? जानती हूँ, अपनी जिंदगी के अपमान के बारे में बात करते हुए तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, पर तुम चाहती हो ना कि सच्चा अपराधी जो है उसे सजा मिले। और तुमने वो जिम्मेदारी मुझे दी थी ना। मैं तुम्हारी सहेली बुकुल फूल हूँ। अगर तुम मुझे सारी बातें खुलकर नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर पाऊंगी? यहाँ खड़े रहकर हर इंसान को अगर तुमने अपने जीवन के बचे हुए कुछ दिनों की बात खुलकर नहीं बताई तो फिर हमें पता कैसे चलेगा? ठीक है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं वो सब तुम लोगों को बताती हूँ, सब कुछ।